So welcome all. Today we'll start with cross validation. Cross validation जो है एक टेक्निक है जिसको हम लोग रीसैम्पलिंग टेक्निक भी बोलते हैं. So cross validation is a resampling procedure used to evaluate machine learning models on limited data samples. ठीक. So cross validation से हम क्या कर रहे हैं, हम लोग रीसैम्पलिंग करते हैं. रीसैम्पलिंग का मतलब है कि उसी डेटा पे हम लोग जो है अलग अलग सैंपल्स क्रिएट करते हैं. सेम डेटा पे अलग अलग सैंपल्स क्रिएट कर रहे हैं और उन सैंपल्स पे जो है कुछ टेस्ट सेट बनाते हैं, कुछ जो है एक्सपेरिमेंटल सेट्स क्रिएट करते हैं. तो क्रॉस वैलिडेशन इज प्राइमरीली यूज्ड इन अप्लाइड मशीन लर्निंग टू एस्टिमेट द स्किल ऑफ ए मशीन लर्निंग मॉडल टू प्रेडिक्ट करेक्टली ऑन अनसीन डेटा. सो हम दो टाइप के इसमें सैंपल्स क्रिएट करते हैं. एक होता है ट्रेनिंग सैंपल और एक होता है टेस्ट सैंपल. ट्रेनिंग सैंपल को हम ट्रेनिंग सेट बोलते हैं और टेस्ट सैंपल को हम लोग बोलते हैं टेस्ट सेट. और उसी डेटा के अंदर में हम लोग चंक्स निकालते हैं, सैंपल्स मतलब माइक्रो सैंपल्स निकालते हैं उसी डेटा के अंदर में से, जिसको हम ट्रेनिंग सेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं और फिर टेस्ट सेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं. और इस प्रोसेस को बार बार करते हैं जिससे कि पूरा का पूरा डेटा जो है वो टेस्ट हो जाता है और ट्रेनिंग में भी यूज़ हो जाता है. So the procedure has a single parameter called K that refers to the number of groups that a given sample is to be split into. So K number of सबसेट में हम लोग अपने मेन डेटा को डिवाइड कर देते हैं. As such, the procedure is often called as K-fold cross validation. तो क्रॉस वैलिडेशन को हम लोग K-fold cross validation बोलते हैं, जहाँ पे पूरे डेटा को हम लोग सबसेट्स में डिवाइड कर देते हैं इनटू K नंबर ऑफ सबसेट्स. अभी K नंबर ऑफ सबसेट जैसे मैंने कहा कि एक सेट को हम लोग ट्रेनिंग सेट ले लेंगे और एक सेट को जो है हम लोग टेस्टिंग सेट लेके चलते हैं. When a specific value of K is chosen, it may be used in place of K in the reference to the model, such as K equal to 10 becomes 10-fold cross validation. So K-fold cross validation का मतलब यही है, K के वैल्यू पे जो है हम लोग काम करते हैं कि K के वैल्यू को क्या लेना है. जनरली K इक्वल टू 10 जो वैल्यू है, ये इसका मतलब क्या है कि 10 सैंपल्स एट ए टाइम हम लेते हैं और पूरे डेटा को 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उन ग्रुप्स में से 9 ग्रुप्स जो हैं डेटा के, उसको ट्रेनिंग सेट के जैसे यूज़ करते हैं और उसमें से एक ग्रुप जो है उसको हम लोग टेस्ट सेट के जैसे यूज़ करते हैं. सो जनरली K इक्वल टू 10 एक स्टैंडर्ड तरीका है. आप K इक्वल टू 2 से शुरू कर सकते हैं. K इक्वल टू 1 यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा को अगर हम एक सिंगल सेट मान के चलते हैं K इक्वल टू 1 मतलब पूरा का पूरा डेटा जो है वो सिंगल सेट है, तो उसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग करना कोई खास फायदेमंद नहीं होता. कम से कम 2 जो है उसमें फोल्ड्स होने चाहिए, मतलब 2 सैंपल्स में डिवाइड होना चाहिए अपना पूरा डेटा सैंपल. तो K इक्वल टू 2 से लेकर K इक्वल टू एनी नंबर ऑफ वैल्यू आप ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर नीड और आपके जो एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए आपको कौन सा ऑप्टिमल K का यूज़ करना पड़ेगा, ये भी आपको एक्सपेरिमेंट से ही डिसाइड करना पड़ता है. जनरली इट इज़ ऑब्जर्व दैट K इक्वल टू 10 इज़ ऑप्टिमल, काफ़ी इफेक्टिव होता है. थ्रू एक्सपेरिमेंट्स इसको फाइंड आउट किया गया था. सो स्टेप्स क्या क्या रहेंगे क्रॉस वैलिडेशन में. स्टेप नंबर 1 इज शफल द डेटा रैंडमली. सबसे पहले पूरे डेटा को रैंडमली सफल करना पड़ेगा. ऑल द एलिमेंट्स इन द डेटा, मतलब इसको याद रखना है जब डेटा कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स,
सो जो रोज हैं एट ए टाइम एक पूरे रो को जो है लेके बाकी सभी रोज के साथ उसको शफल कर देते हैं। याद रखना है कि कॉलम डेटा को नहीं छेड़ते हैं, रो के डेटा को ही हम लोग जो है शफल करते हैं। तो शफलिंग द डेटा सेट रैंडमली पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है स्प्लिट द डेटा सेट इनटू के ग्रुप्स। सो के ग्रुप्स का मतलब हो गया जैसे जैसे अभी आप लोगों ने 10 देखा था, तो 10 नंबर ऑफ ग्रुप्स में उसको कन्वर्ट कर लिया जाए या 3 नंबर ऑफ ग्रुप्स में कन्वर्ट कर लिया जाए, डिपेंड्स। ठीक, एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग जो है 2 से शुरू कर सकते हैं। और ईच यूनिक ग्रुप, अब जो ग्रुप्स बन गए हैं उसमें क्या करना है, टेक द ग्रुप एज ए टेस्ट डेटा सेट। एक ग्रुप को हम लोग जो है टेस्ट डेटा सेट उठाएंगे। टेक द मतलब से एक एक ग्रुप को सिर्फ टेस्ट डेटा सेट उठाएंगे, बाकी जो है जो के -1 जो ग्रुप्स हैं, टेक द रिमेनिंग ग्रुप्स एज अ ट्रेनिंग सेट डेटा सेट। फिट अ मॉडल ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट। फिट अ मॉडल का मतलब क्या हो गया, यू यूज एनी मशीन लर्निंग मॉडल एंड मेक इट लर्न द पैरामीटर्स फ्रॉम द डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट, एंड इवेल्युएट द सेम मॉडल ऑन द टेस्ट सेट, जो पहला टेस्ट सेट अपन ने निकाला था। तो हम क्या कर रहे हैं कि के ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं डेटा को, उसमें से एक ग्रुप जो है वो टेस्ट सेट के लिए अलग रख देते हैं, बाकी के ग्रुप्स को ट्रेनिंग डेटा के लिए यूज करेंगे। और ट्रेनिंग डेटा के लिए यूज करना मतलब हम लोग मॉडल को जो है ट्रेन कर रहे हैं, मतलब मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं वो सेट होंगे उससे। उसके बाद फिर हम इवेलुएट करेंगे टेस्ट सेट पे वर्क करके कि प्रेडिक्शन प्रॉपरली करता है कि नहीं। रिटेन द इवेल्युएशन स्कोर एंड डिस्कार्ड द मॉडल। अब मॉडल की जरूरत नहीं है क्योंकि इवैल्यूएशन स्कोर्स हमको निकालना है। हर मॉडल का इवैल्यूएशन स्कोर हम निकालेंगे, कौन सा मॉडल कितना एरर दिखा रहा है और कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है, ये दोनों वैल्यूज हम निकालते हैं। एरर एंड एक्यूरेसी ये दोनों को निकाला जाता है, प्रेडिक्शन एक्यूरेसी। ये निकालने के बाद हम उसका लिस्ट बनाते हैं। समराइज द स्किल ऑफ द मॉडल्स यूजिंग द सैंपल ऑफ मॉडल इवैल्यूएशन स्कोर्स। अब ये जो मॉडल इवैल्यूएशन स्कोर्स मिला है, इसमें से जो हाईएस्ट स्कोर जिसका आया है, इसका मतलब हाईएस्ट स्कोर का मतलब क्या होगा कि अ, उसमें प्रेडिक्शन सबसे हाई हुआ है, एरर रेट सबसे कम है, उस टाइप के मॉडल को हम सिलेक्ट करते हैं। दैट इज हाउ वी सिलेक्ट द मॉडल। ठीक, तो हम लोग के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन से मॉडल सिलेक्शन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेट अस सी एन एग्जांपल। सो ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं। कॉलम्स आर डायमेंशंस, एट्रीब्यूट जिसको हम बोल रहे हैं। उसमें चेस्ट पेन है, गुड ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लॉक्ड आर्टरीज है, वेट है और हार्ट डिजीज है। ये जो तीसरा जो 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 ग्रीन कलर में जो एट्रीब्यूट दिया है वो प्रेडिक्टर एट्रीब्यूट है। इसका मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा है इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये जो चेस्ट पेन, गुड ब्लड सर्कुलेशन, ब्लॉक्ड आर्टरीज और वेट, ये सब के वैल्यूज को जब हम निकालेंगे उसके बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि किसी को हार्ट डिजीज है कि नहीं है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन डेटा। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास ऑलरेडी ये प्रेडिक्टर में वैल्यूज रखे हुए हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन से निकाले हुए वैल्यूज हैं। दैट इज एक्चुअल वैल्यूज दैट वी हैव फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस वी हैव डन। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन करके निकाला। ठीक, सो वी वांट टू यूज द वेरिएबल्स चेस्ट पेन, गुड ब्लड सर्कुलेशन एक्सेट्रा, ये जो यहाँ पे ब्लू कलर में जो हेडिंग्स दिए हुए हैं, इन वैल्यूज को यूज करके टू प्रेडिक्ट इफ समवन हैज अ हार्ट डिजीज और नॉट। ठीक, वी हैव टू प्रेडिक्ट। ये हमारा डेटा सेट है। ठीक, अब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट के हिसाब से व्हेन अ न्यू पेशेंट अराइव्स, उसका हम लोग डेटा लेंगे, मतलब चेस्ट पेन, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लॉक्ड आर्टरीज और वेट, ये इसका वैल्यू लेंगे। ये नया पेशेंट का वैल्यू है। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हार्ट डिजीज है कि नहीं उसको प्रेडिक्ट करेंगे। अब ये कौन करके देगा, डेटा हम किस में डालेंगे, डेटा जो है हम मशीन लर्निंग मॉडल में डालेंगे और प्रेडिक्शन जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल हमको करके देगा। अब वो कितना करके देता है, नहीं करके देता है, ये तो बाद में पता लगेगा। उसके लिए हम लोग क्रॉस वैलिडेशन से इसको हम लोग के क्रॉस के जो है क्रॉस वैलिडेशन से हम लोग पता लगाएंगे कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन फ्यूचर।
सो वी हैव मेनी काइंड ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। एग्जांपल्स में जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसमें ये साइनोसाइडल जो कर्व होता है, एस कर्व, इसको हम लोग यूज करते हैं। के नियरेस्ट नेबर्स हैं, इसमें जो है सेंट्रॉइड्स हम कैलकुलेट करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं कि उसमें कितने डेटा पॉइंट्स किस पर्टिकुलर नेबर के, किस पर्टिकुलर सेंट्रॉइड के पास में है। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक, जिसमें हम लोग जो है हाइपर प्लेन यूज करके डिवाइड करते हैं बिटवीन टू और मोर क्लासेस। तो ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मेनी मोर मशीन लर्निंग टेक्निक्स आर देयर। नाउ वी नीड टू डिसाइड which machine learning model should be used that can become the best predictor of the available data। हमारे पास डेटा है, मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, अब किसको यूज करना चाहिए जिससे बेस्ट प्रेडिक्शन फ्यूचर में मिले। अभी जो डेटा है उसके ऊपर तो सभी मॉडल्स जो है वो अपने अपने पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कौन सबसे अच्छा देगा इसको फाइंड आउट करना मेन टास्क है। दैट इज हाउ वी सिलेक्ट विच मॉडल, machine learning models is best for our data। So cross validation, जिसको बोलते हैं K-fold cross validation, allows us to compare different machine learning methods and get a sense of how well they will work in practice। in practice का बहुत जरूरी यहाँ पे पॉइंट है कि फ्यूचर में कैसे वर्क करेगा उसको जानकारी देना लेना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम लोग एक बेस्ट पॉसिबल मॉडल को चूज कर सकते हैं। सो cross validation is one of the very important techniques which is being used। So imagine this blue line जो है, it is the data। ये हमको हमारा जो डेटा, अभी अपने जो डेटा देखा था उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। we need to do two things। पहला चीज है estimate the parameters for the machine learning method। so ये जो डेटा है, इस डेटा को हम देंगे मशीन लर्निंग मॉडल को। मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम है वो क्या करेगा, इस डेटा के हिसाब से अपना पैरामीटर्स को एस्टिमेट करके निकालेगा। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स क्या करते हैं, डेटा के बेसिस पे पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वो पैरामीटर्स को सेट किया जाता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, टू यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी हैव टू यूज सम ऑफ द डेटा टू एस्टिमेट द शेप ऑफ दिस कर्व। ये जो शेप ऑफ द कर्व बनता है ये पैरामीटर एस्टिमेशन के बाद ही बनता है। सो एल्गोरिदम लर्न करता है अकॉर्डिंग विद ड्यू टू द डेटा, इट लर्न्स कि किस टाइप का शेप जो है इस पर्टिकुलर जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो कर्व है वो अचीव करेगा। दैट विल करेक्टली आइडेंटिफाई द डेटा और करेक्टली मॉडल द डेटा, ठीक। सो एस्टिमेटिंग द शेप ऑफ द कर्व मीन्स एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रेनिंग ऑफ द एल्गोरिदम, ट्रेनिंग द एल्गोरिदम। So if we have to train the algorithm, what does it mean? It will learn from the data available and accordingly it will create this curve। अगर logistic regression के बारे में कह रहे हैं तब ऐसे हर एक मॉडल अपने हिसाब से पैरामीटर को लर्न करेगा। सेकंड जो चीज करना पड़ता है, इवैल्यूएट हाउ वेल द मशीन लर्निंग मेथड वर्क्स। इवैल्यूएशन कैसे करते हैं कि उसका एरर रेट कितना है। इसका मतलब उसका एक नया डेटा देंगे, उस डेटा के ऊपर जो टेस्ट डेटा दिया जाएगा उस डेटा के ऊपर हम जो है इवैल्यूएट करके देखेंगे कि ये जो मॉडल है वो कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर पा रहा है। सो इसमें एरर रेट कैलकुलेट किया जाता है और एक्यूरेसी को कैलकुलेट किया जाता है। सो वी नीड टू फाइंड आउट इफ दिस कर्व, जो अभी ये कर्व बना है फ्रॉम लर्निंग, अभी लर्न करने के बाद ये जो कर्व बना है, विल इट डू अ गुड जॉब कैटेगराइजिंग न्यू डेटा। नया डेटा जो मिलेगा उस पर ये सही तरीके से अच्छे से क्लासीफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, is the second part which is very important, evaluation। So evaluating a machine learning model or method is called testing the algorithm। ये टेस्ट सेट पे काम करता है, ठीक। so we have to we need the data to train the machine learning methods and also test the machine learning methods। ये दोनों चीजें जो है डेटा के थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा यही है अपने पास, नया डेटा अभी तक आया नहीं है। हमको अभी अपने मशीन ML मॉडल को ट्रेन करना है। सो डेटा इज दिस ओनली, द लिमिटेड डेटा इज अवेलेबल, न्यू डेटा हैज नॉट अराइव्ड। सो हम क्या करेंगे कि अगर सोच लीजिए कि इफ वी यूज ऑल द डेटा, ये जो पूरे डेटा को अगर हम ट्रेनिंग के लिए यूज करें और इसी पूरे डेटा को अगर टेस्टिंग के लिए यूज करें,
रीयूजिंग द सेम डेटा फॉर बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, ये बहुत ही बेकार आइडिया होता है। कारण क्या है कि ट्रेनिंग के कारण क्या होगा, वो तो लर्न कर लिया पूरे मॉडल, ये जो कर्व है, ये मॉडल जो है इसने लर्न तो कर लिया डेटा के बारे में, तो उसी को फिर से टेस्ट करना कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि टेस्ट करने से हमको एक्यूरेसी उसका 100% मिलेगा। ट्रेनिंग जिस डेटा पे हुआ है उसी डेटा को अगर टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं तो 100% एक्यूरेसी मिलेगा। मॉडल जो है वो ऐसा कहेगा कि इट इज 100% एक्यूरेट, कोई एरर ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हम लोग इवैल्यूएशन गलत तरीके से करेंगे, मॉडल जो है वो गलत तरीके से इवैल्यूएट हो जाएगा। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, तो टेस्ट सेट और ट्रेनिंग सेट दोनों एक ही नहीं होना चाहिए। ठीक, सो हम क्या करते हैं, द अप्रोच व्हाट वी यूज इज डिवाइडिंग द एंटायर डेटा इनटू चंक्स। अब हम चंक्स में डिवाइड करते हैं। देखिए पूरे डेटा को हम लोग ने जैसे 25%, 25%, 25%, 25%, 4 चंक्स में डिवाइड किया, मतलब के नंबर ऑफ फोल्ड्स कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे अपन ने जो है k इक्वल टू 4 यूज किया, तो एज्यूम करके चल रहे हैं अगर k इक्वल टू 4 यूज किया तो इसमें 4 चंक्स बन जाएंगे डेटा का, और चारों चंक्स क्या के 25%, 25% और 25% के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, ऊपर के जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट का जो 25% डेटा है उसको टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे, और ऊपर के जो 3 25%, 25% और 25% डेटा है इसको ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे। So large part of the data should be used for training and only a small part, but a very calculated part होना चाहिए, एकदम बहुत ज़्यादा small part नहीं होना चाहिए, should be used for testing। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे जो ब्लू पॉइंट्स आप देख रहे हैं वो ट्रेनिंग डेटा है, और जो येलोइश टाइप के पॉइंट्स हैं वो जो है वो टेस्टिंग डेटा है। सो हम लोग जो है इन मॉडल से, इस पर्टिकुलर तरीके से हम लोग जो है वी कैन इवेल्युएट कि वेदर हमारा टेस्टिंग ट्रेनिंग प्रॉपरली हुआ कि नहीं, जिसके कारण टेस्टिंग जो है वो अच्छा रिजल्ट निकालेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग ने इस पर्टिकुलर 25% को एज ए टेस्टिंग सेट लिया। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट फेज में, अब ये तो पहला फेज हो गया, इस नेक्स्ट फेज में क्या करेंगे, क्योंकि पूरे डेटा पे ही टेस्टिंग होना चाहिए, तो हम नेक्स्ट फेज में क्या करेंगे, इस 25% जो अभी यहाँ पे येलो कलर में दिख रहा है इसको ऊपर लेके आएंगे, मतलब डेटा को ऊपर लेके नहीं आएंगे, इस पर्टिकुलर रीजन को टेस्टिंग सेट के जैसे यूज करेंगे, और बाकी के रीजन को हम लोग ट्रेनिंग सेट के जैसे यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट इवेल्युएशन करेंगे इस पर्टिकुलर रीजन को, जहाँ पे अभी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर रीजन को टेस्टिंग सेट बना देंगे, और बाकी के जो रीजन्स हैं उन्हें ट्रेनिंग सेट बनाएंगे। ये जो प्रोसेस हम करते हैं इसमें याद रखना पड़ेगा कि डेटा को शफल बार बार नहीं करना है। डेटा सिर्फ इनिशियल फेज में ही सफल होता है, तो शफलिंग किया जाएगा डेटा का, वो स्टार्टिंग में किया जाएगा। जब ये प्रोसेस शुरू होता है जिसमें हम लोग टेस्टिंग सेट और ट्रेनिंग सेट निकालना शुरू करते हैं, तब डेटा को शफल नहीं करते हैं। ठीक, सो अब क्या होगा, we could then compare the methods by seeing how well each one categorize the data। ठीक, तो इस प्रोसेस को बार बार करने के बाद हम पता लगाएंगे कि टेस्ट डेटा पे कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है। मेन होता है टेस्ट डेटा का परफॉर्मेंस मेन है, बट हाउ डू वी नो दैट यूजिंग द फर्स्ट 75% ऑफ द डेटा फॉर ट्रेनिंग एंड द लास्ट 25% ऑफ डेटा फॉर टेस्टिंग इज द बेस्ट वे। ये कैसे पता लगेगा, ये पता नहीं लग सकता। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने कहा ये जो 25% जो टेस्टिंग के लिए यूज हो रहा था वो पहले इवैल्यूएशन में कर लिया, फिर नेक्स्ट इवैल्यूएशन में सेम मॉडल रहेगा, लेकिन ट्रेनिंग सेट जो है वो उसको चेंज कर देंगे। टेस्टिंग सेट को जो है ये बीच वाला, ये वाला इस पर्टिकुलर पोर्शन को टेस्टिंग सेट बना देंगे, और बाकी के जो पोर्शंस हैं उनको ट्रेनिंग सेट बनाएंगे। ऐसे कर करके ये नीचे वाला 25%, फिर ये वाला 25%, फिर ये वाला 25% और ऊपर वाला 25%, एक एक बारी सबको टेस्ट सेट बना बना के टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, सो रादर देन worry too much about which block would be best for testing, क्रॉस वैलिडेशन, इसी को बोलते क्रॉस वैलिडेशन, uses them all, सभी को यूज कर लेगा one at a time and summarizes the result at the end। ठीक, सो
तो 3 ब्लॉक्स जो है वो ट्रेनिंग सेट के लिए यूज़ करेंगे, 1 ब्लॉक जो है वो टेस्टिंग सेट के लिए यूज़ करेंगे। अभी टेस्टिंग सेट को बार-बार चेंज करते जाएँगे और ट्रेनिंग सेट को भी चेंज करते जाएँगे, ठीक? लेकिन 3 ब्लॉक्स फॉर ट्रेनिंग एंड 1 ब्लॉक फॉर टेस्टिंग ये ज़रूर मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है? सो लास्ट ब्लॉक जो है वो टेस्टिंग के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है? ये करने के बाद वी कीप ए ट्रैक कि ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसे अभी लास्ट ब्लॉक जो है वो टेस्टिंग सेट है, बाकी के ब्लॉक्स जो है वो ट्रेनिंग सेट है, तो उसके बेसिस पे हम पता लगाएँगे करेक्ट कितना निकला और इनकरेक्ट कितना निकला। फिर इसी इसी टेस्ट सेट को ऊपर ऊपर वाले को टेस्ट सेट बना लेंगे, बीच वाली इस पर्टिकुलर जगह को, बाकी को ट्रेनिंग सेट बनाएँगे, फिर से इवैल्यूएट करेंगे कितने करेक्ट प्रेडिक्शंस कर रहा है, कितने इनकरेक्ट कर रहा है, ये टेस्ट सेट पे हो रहा है। तो टेस्ट सेट का आउटपुट निकालेंगे, टेस्ट सेट का जो डेटा पे वर्क करके बताएँगे, पता लगाएँगे कितने करेक्ट निकले, कितने इनकरेक्ट निकले। ये करते जाएँगे और इसका एवरेजिंग करेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे टेस्ट सेट बीच में आ गया, बाकी का जो है ट्रेनिंग सेट हो गया, ठीक है? उसके बाद फिर से उसको इवैल्यूएट करेंगे, देखिए यहाँ पे करेक्ट कितना आया, इनकरेक्ट कितना आया। इस पर्टिकुलर टेस्ट सेट पे हमारा इवैल्यूएशन में हमारा मॉडल कितना करेक्ट निकाल रहा है, कितना इनकरेक्ट निकाल रहा है, ठीक है? ऐसे करते-करते लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो एग्ज़ाम्पल अपन देख रहे थे, इसमें जितने भी इसने करेक्ट इवैल्यूएशन किया उसका एवरेज और इनकरेक्ट इवैल्यूएशन किया उसके एवरेज ऑन द टेस्ट सेट्स, ठीक? ये निकालेंगे। सपोर्ट वेक्टर मशीन पे सेम वैसे ही काम करेंगे और इसके एवरेजेस निकाल लेंगे, करेक्ट कितने इसने प्रेडिक्शंस किए और इनकरेक्ट कितने किए। के नियरेस्ट नेबर से करेंगे और करेक्ट और इनकरेक्ट कितना इसने निकाला उसका एवरेज निकालेंगे। इनमें से ऑब्जर्व करके ये देखेंगे कि कौन-सा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। इस पर्टिकुलर सैंपल एग्जांपल में हमको ये दिख रहा है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जिसमें करेक्ट उसने करेक्ट जो प्रेडिक्शंस किए वो 18 है, इनकरेक्ट प्रेडिक्शन 6 है, जो सबसे कम है और करेक्ट प्रेडिक्शंस का वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स ये सबसे अच्छा मॉडल है हमारे इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। सो हर डेटा के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी है, ठीक है? सो क्रॉस वैलिडेशन इज़ अ वेरी, वेरी नेसेसरी स्टेप टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है? सो ये अपना एक ये मैंने आपको एक जिस्ट बताया, इसको आप पाइथन में भी कर सकते हैं, क्रॉस वैलिडेशन जो है पाइथन में अवेलेबल है, बहुत आसान तरीका है। द के फोल्ड ये जो के फोल्ड करके जो फंक्शन दिया हुआ है, मेथड है, ये साइकिट लर्न पैकेज को बिलॉन्ग करता है, लाइब्रेरी को बिलॉन्ग करता है। तो के फोल्ड साइकिट लर्न क्लास कैन बी यूज्ड, इट टेक्स एन आर्गुमेंट, उसमें जो है 3 आर्गुमेंट्स रहते हैं। पहला आर्गुमेंट है नंबर ऑफ स्प्लिट्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल के फोल्ड ब्रैकेट्स में 3 लिखा है, तो पहला आर्गुमेंट है नंबर ऑफ स्प्लिट्स। तो जैसे जनरली मैंने बोला था कि इसको 10 लेके चलते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम लोग इसको 2 से शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है के फोल्ड 3, सो के फोल्ड क्या करेगा, ये 3 फोल्ड्स क्रिएट करेगा, 3 इक्वल फोल्ड्स क्रिएट करता है, ठीक? तो डेटा सेट को वो 3 इक्वल फोल्ड्स में डिवाइड करेगा। ट्रू का क्या मतलब होगा, जो सेकंड आर्गुमेंट है, इट इज अ बुलियन वैल्यू। ट्रू का मतलब है स्प्लिट करने से पहले वो ती इसको शफल करेगा कि नहीं करेगा। इसको हम लोग जनरली ट्रू रखते हैं कि शफल करना है। डेटा शुड बी शफल्ड बिफोर वी स्प्लिट इट, फोल्ड्स में कन्वर्ट करने से पहले, सो इट विल शफल इट। तो थर्ड आर्गुमेंट है, ये एक सीडो रैंडम नंबर जनरेटर है, उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग वैल्यू देते हैं। 1 जो है वो इनिशियल वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं इसमें, लेकिन इसको ध्यान ये रखना पड़ता है कि जितने आप जो के फोल्ड्स बनाएंगे उसमें ये जो सीडो नंबर जनरेटर, रैंडम नंबर जनरेटर, सीडो रैंडम नंबर जनरेटर है, इसका वैल्यू को फिक्स रखना चाहिए, इसको बार बार चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? तो सीडो रैंडम नंबर जनरेटर एक्चुअली यूज होता है ये फोल्ड्स को इनिशियलाइज करने के लिए, उनके जो है लिमिट्स को डिसाइड करने के लिए। सो इससे क्या होगा, आपका के फोल्ड्स तैयार हो जाता है। तो के फोल्ड करके एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे बना हुआ है, या आप किसी, ये तो वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। सो के फोल्ड नाम से अपन ने एक वेरिएबल बना लिया, उसमें हम लोग ने ये पैरामीटर्स डाल दिए कि अब ये इस पैरामीटर के बेसिस पे ये के फोल्ड वर्क करेगा। अब इसको यूज कैसे करना है, इसमें हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, जो फॉर लूप है, ठीक? सो हम लोग उसको मतलब उसके
जो है सैंपल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो कैसे क्रिएट करना है, फॉर ट्रेन कॉमा टेस्ट इन के फोल्ड डॉट स्प्लिट ब्रैकेट में डेटा। ये जो डेटा है ये अपना ओरिजिनल डेटा है जो हम लोग ने इवेल्युएट करने के लिए यूज करना है हमको, जिस अवेलेबल डेटा है। ठीक, सो इस डेटा को हम लोग को स्प्लिट करने बोल रहे हैं। तो इस के फोल्ड ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद डॉट स्प्लिट फंक्शन को कॉल करेंगे। ये स्प्लिट जो मेंबर मेथड है ये कॉल करना है। इट विल स्प्लिट द डेटा अकॉर्डिंग टू द स्कीम दैट वी हैव स्पेसिफाइड हियर। इसके बेसिस पे स्प्लिट करके ट्रेनिंग सेट बनाएगा और टेस्टिंग सेट बनाएगा। ट्रेन जो है एक एरे बन जाएगा, टेस्ट भी एक एरे बन जाएगा। ठीक तो डेटा को वो ट्रेनिंग सेट पे डिवाइड में कन्वर्ट कर देगा और टेस्टिंग सेट में डिवाइड कर देगा। उसको हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं। सो जो कोड है उसको आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं कोड को। सो यहाँ पे जो है हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम numpy import array, क्योंकि हम लोग एरेज पे वर्क करेंगे। फ्रॉम sklearn.model अंडरस्कोर सिलेक्शन इंपोर्ट के फोल्ड, क्योंकि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हम लोग यूज कर रहे हैं तो के फोल्ड क्लास को हम लोग को यूज करना है। के फोल्ड क्लास के का इंस्टेंस हमको यूज करना है, इसलिए हम लोग ने के फोल्ड क्लास के इंस्टेंस को यूज किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक, फिर डेटा को कैसे क्रिएट किया, जो एरे था ये देखिए ऑब्जर्वेशन डेटा है। अभी तो अपन ने सिंगल जो है यहाँ पे अपन ने डेटा यूज किया, आप चाहे तो इसमें CSV फाइल यूज कर सकते हैं एंड कीप इट इनसाइड डेटा। अब ये एरे को अपन ने डेटा के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक, और के फोल्ड इक्वल टू के फोल्ड 3 ट्रू 1, सो 3 फोल्ड्स बनाएगा, शफल करेगा और स्यूडो नंबर जनरेटर 1 से शुरू करेगा, जनरेट करेगा नंबर्स फॉर स्प्लिटिंग। ये 3 फोल्ड्स में स्प्लिट जो करना है, और ये स्कीम जो है वो के फोल्ड में आके स्टोर हो जाएगा। अब फ्रॉम ट्रेन कॉमा टेस्ट इन के फोल्ड डॉट स्प्लिट, ये फॉर लूप जो है वो चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक ये डेटा खत्म नहीं हो जाता। डेटा जो है वो ट्रेनिंग सेट जो है वो 2 जो है पार्ट्स रहेंगे और टेस्टिंग सेट जो है 1 पार्ट रहेगा। ठीक है, ठीक, टू पार्ट जो है आपका ट्रेनिंग सेट और 1 पार्ट हो गया, सॉरी थ्री जो है वो एलिमेंट्स होंगे ट्रेनिंग सेट के, और 1 एलिमेंट जो होगा वो सॉरी टू 3 एलिमेंट्स जो है वो ट्रेनिंग सेट के रहेंगे, 2 एलिमेंट्स जो रहेंगे वो टेस्टिंग सेट में जाएंगे। ठीक है, सो इसको जैसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो है इसने इवेलुएट करके बताया कि ट्रेनिंग सेट जो पहला उसने लिया वो ये लिया और टेस्टिंग सेट लिया ये। उसके बाद ट्रेनिंग सेट नेक्स्ट उसने ये बनाया और टेस्टिंग सेट ये बनाया। फिर तीसरे बार ट्रेनिंग सेट ये बनाया और टेस्टिंग सेट ये बनाया। तो ये 3 जो है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स वो क्रिएट करेगा, और इनको आप जो है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को देके उसको इवेलुएट करके देखेंगे। सो ये एक बहुत बेसिक सा कोड है, पाइथन कोड, जिससे आप जो है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो होपफुली ये सबको समझ में आया होगा। तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन इज वन ऑफ द वेरी नेसेसरी टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। ठीक, होपफुली सभी को समझ में आया है। किसी को कुछ इसमें डाउट है या क्वेश्चन है पूछना है तो पूछ सकते हैं।